अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और सारे महीने ही बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला के महीने हैं, लेकिन रमज़ान के महीने की बरकत और इबादत और सब चीज़ें जो है बहुत ही मुनफ़रिद और बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबको मुकम्मल रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक दे और दूसरों का ख़्याल करने की भी, आमीन। आज हम बना रहे थे बिल्कुल सादा पकोड़े, बिल्कुल ही सादा से। तो मेरे पास पकोड़ा मिक्स मौजूद था जो कि मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की थी और बहुत अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट मसाले थे उसमें और उसमें ये आसानी हो जाती है कि रोज़े की हालत में अगर आपको कभी कभी नमक मिर्च का अंदाज़ा नहीं भी होता या कुछ भी, या फिर बार बार सारे मसाले उठा के डालने से बेहतर है कि वो मिक्स पकोड़ा मिक्स जो है उसमें अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी डालें और बस पकोड़े बना लें। तो आज बना रहे थे सिर्फ प्याज के पकोड़े। तो जितने सादे, मेरे ख़्याल में जितना मैंने नोट किया कि जितने सादे खाने होते थे पहले ज़माने के, या फिर जितने सादे खाने अब भी बनाएं, उनका जायका बाकी की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यह बहुत अच्छा लगता है सादे सादे से खाने। तो मेरे पास यहाँ तकरीबन था 1.5 कप के करीब बेसन था और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने रिंग्स की शक्ल में काट लिया था। हरा धनिया था तकरीबन 2 खाने के चम्मच, आधा चाय का चम्मच था पुदीने का, और प्याज इस तरह से थे कुछ रिंग्स की शक्ल में। और हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी शामिल की थी क्योंकि पकोड़ा मिक्स में स्पाइसेस बिल्कुल पूरे थे, नमक भी बिल्कुल पूरा था। अगर तो स्पाइसेस उसमें नहीं है, आपके पास खाली बेसन है, तो फिर तो उसमें हरी मिर्चें सिर्फ शामिल करें और नमक शामिल करें और सूखा धनिया और कुछ दाने अजवाइन की या 2 चुटकी भर अजवाइन। तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, बल्कि हरी मिर्च में खाना ज़्यादा मज़े का बनता है और जितना सादगी से हो उतने खाने में ज़्यादा जायका होता है, उतना ही अच्छा होता है घर के मसालों के साथ। बाज़ार की निस्बत घर के जितने भी मसाले हैं उनके साथ खाना बनाएं, चाहे कोई भी खाना हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है या गर्मी के मौसम आ रहा है, तो उसमें तो हरी मिर्च के साथ खाना बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और जायके के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया था। बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाया था, नॉर्मल सा बनाया था कि बहुत पतला सा भी ना हो, लेकिन इतना हो कि उसमें कोटिंग अच्छी सी हो जाए। तो यहाँ पर था नींबू का रस मेरे पास, जो कि नींबू का अक्सर मैं पौधा दिखाती थी, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जितने नींबू थे वो उतार कर उसका रस निकाल लिया था। इसको पकाया नहीं था, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव था, इसको जस्ट फ्रिज में रखा हुआ था। बाकी फ्रीज़र में बॉटल्स रख दी थी और ये फ्रिज में। तो यहाँ पर एक ढक्कन जो है वो हमने नींबू का डाला है, नींबू का रस। इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में, और मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, अनारदाना हो या ना हो तब भी इसको शामिल किया जाता है। तो इसको हम देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट, ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और इसके साथ ही पैन गरम करके हम बना रहे थे साथ में समोसा चाट। समोसा चाट की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जो समोसे घर में बनाए थे उनकी वीडियो भी और मुकम्मल वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो समोसे थे, इनका साइज़ मैंने छोटा करके बनाया था और इसका मकसद सिर्फ ये था कि बच्चे अक्सर सही बड़े साइज़ का समोसा अगर हो तो पूरा नहीं खाते या फिर छोड़ देते हैं, या फिर उनको अफ्तारी में और चीज़ें साथ होती हैं, कोई ना कोई एक आध आइटम और हो तो फिर समोसे ज़ाया जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा साइज़ छोटा रख के बना के रखे थे कि समोसा चाट में स्पेशली ये बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे भी अगर खाएं तो एक समोसा काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं करी थी फ्राई, और थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर भी इसलिए डाल रही थी कि इनको मैंने फ्रीज़र से निकाला था और इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आलू के ये समोसे भी बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके थे, और इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी ज़रूर मैं बनाऊँगी कि इनको फ्रीज़ किस तरीके से किया था, और बहुत अच्छे से फ्रीज़ हुए थे और उसी तरह से क्रिस्पी और सब कुछ परफेक्ट था। अभी भी इसमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये फ्रीज़ हुए हुए समोसे हैं। तो इनको मैंने घी में फ्राई नहीं करती होती, घी में फ्राई करने से वो बहुत हैवी हो जाते हैं, और इसलिए रोज़े की हालत में तो लाइट से समोसे हों तो वही अच्छे लगते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसे तैयार थे। तो हम बना रहे थे साथ में समोसा चाट की प्लेट्स। तो यहाँ पर समोसा चाट के लिए सबसे पहले समोसा रखा, थोड़े थोड़े आधी आधी मुट्ठी के बराबर से चने इसमें शामिल किए, और चने जितनी कोशिश करें सबसे अच्छे गले हुए हों। अक्सर लोगों के घर में मैं देखती हूँ या कहीं से इफ्तारी आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने घर में अच्छा ही बनाता है, लेकिन चने अक्सर सख्त रह जाते हैं, तो वो भी सारी चीज़ों का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो चने ज़रूर से बहुत अच्छे से गले हुए हों। तो चनों के साथ साथ बॉयल आलू थे, उनके क्यूब्स थे, और प्याज को हमने थोड़ा सा सलाद की तरह से काटा था, लेकिन बारीक कटिंग करके, और साथ में बंद गोभी की इस तरह से क्रश की हुई वो शामिल करेंगे। और बहुत मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह बनती है ये घर में, जो हम बना के रखते हैं। चाट बाहर की निस्बत घर में बहुत अच्छी और हल्की फुल्की होती है, खाई भी जाती है।
बाहर से खाएं तो ज़्यादा हैवी लगती है, लेकिन घर में बनाएं तो साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो सलाद शामिल करने के बाद ये इस तरह से कुछ क्रीमी टेक्सचर सा दही था। दही में मैं मायोनीज़ शामिल करती हूँ। अब वो क्वांटिटी कितनी शामिल की थी, तो ये सारा दही जो था तकरीबन आधा किलो के करीब दही था। इसमें आधी प्याली दूध की थी और 3 से 4 चम्मच जो है वो मायोनीज़ का था, और इसको बहुत अच्छे से बीट करके तो एक क्रीमी से टेक्सचर बन चुका था। और इसको हमने शामिल किया था इसमें समोसा चाट में, और हरा धनिया और हरी मिर्च को शामिल करेंगे। इनको करेंगे मिक्स बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हमारे पास पड़ी थी इमली की चटनी, जो कि पहले ही रमज़ान से पहले बना के रखी थी, तकरीबन 1.5 किलो इमली से। और ये वाला उसका छोटा वाला बाउल था। किसी भी जार में भी रख सकते हैं जिस तरह से भी चाहे। तो एक प्लेट, मीडियम सी प्लेट है ये, और इसमें एक एक आधा आधा खाने का चम्मच काफ़ी हो जाता है। नहीं तो खट्टी मीठी चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसको पसंद है वो अलग से भी डाल सकते हैं या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेट में आधा खाने का चम्मच काफ़ी होता है। समोसे में भी चूँकि मसाला होता है, इसलिए इसमें नमक वगैरह शामिल नहीं किया था मैंने, चाट मसाला शामिल किया था बाद में। और चाट मसाला भी इतना शामिल करें कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि बाद में वो खाया ना जा सके। तो लास्ट में हमारे पास थी ये होममेड पापड़ी, और बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें आपकी घर की बनी हो और आपने ख़ुद बनाई हो इतनी मेहनत से, और उनका जायका और हर लिहाज से वो परफेक्ट होती हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर लास्ट में हमने डाल दी थी पापड़ी। समोसे से जो हमने रोल्स बनाए थे उसकी कटिंग्स बच गई थी, तो उससे हमने बना ली थी, पापड़ी बना के रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समोसा चाट परफेक्ट से तैयार थी। और साथ में अब हमारा बेसन जो है वो भी रेस्ट कर चुका था, काफ़ी देर आराम कर चुका था। तो इसको अब हमने करना था फ्राई। तो फ्राई करने के लिए चम्मच मैंने थोड़ा सा बड़ा उठाया था, क्योंकि रिंग्स वाले प्याज थे, बेसन था, तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनको हमने करना था फ्राई, लेकिन बहुत तेज़ आंच में कभी भी पकोड़े ना डालें या कोई ऐसी चीज़ भी फ्राई करने वाली, क्योंकि एकदम से वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है। ये उसको हीट को दोबारा ऑयल को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। वो चीज़ ऊपर से ब्राउन अपना कलर जो है वो पहले ही हो जाता है और अंदर से चीज़ कच्ची रह जाती है, तो इसलिए। तो हल्का सा थोड़ा सा ऑयल गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। उसमें हमने पकोड़े डाले और फिर उसको मीडियम से हाई फ्लेम के दरमियान फ्राई करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के, बहुत लाइट से पकोड़े बने थे, क्योंकि इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, और बहुत अच्छे बने थे पकोड़े। तो यहाँ पर पकोड़े तकरीबन हमारे तैयार हो चुके थे, मज़े मज़े के, जिनको आप ज़रूरी नहीं कि इफ्तारी में एक ही तरह की डिश हो, एक ही तरह का आइटम हो। पकोड़ों में भी बहुत सारी वैरायटी है, तो अगर सादगी से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ये मेरा ख़्याल है। और वैसे अगर इसमें सब्ज़ियाँ बहुत सारी ऐड करें तो उनका एक अलग मज़ा होता है, लेकिन डेली एक ही चीज़ तरह से नहीं खाई जाती। तो मैंने बनाया था कुछ अलग सा, कि ताकि ये जायका भी चखा जा सके कि ये कैसे बने थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे बने थे। सब चटनी के साथ सर्व करें, और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल करें, ज़रूर से करें। अपने आसपास के घरों में देखें कि जहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं बन सकती जो आपके पास है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनका भी ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि हर घर से खुशबू आ रही होती है, हर घर से ही अपनी इस्तात के मुताबिक हर कोई बना रहा होता है। तो ज़रूर से आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से तैयार हो चुके थे, और इफ्तार का टाइम भी हो चुका था साथ में। तो बहुत मज़े के क्रिस्पी से बने थे, क्रंची से, क्योंकि इसमें पकोड़ों के साथ साथ वो रिंग्स वाले प्याज थे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।